हेलो गाइज़, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं आईआईटीएम डेटा डाइव। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास के पूरे करिकुलम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी फ़ीस है वगैरह, पूरा डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि इस टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। वो है सितंबर 15। सितंबर 15 यानी कि संडे तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हो। सितंबर 15 की रात की 12 बजे तक आप यह फॉर्म भर सकते हो। फिर आ गया ये क्वालिफायर फेज़ वीक 1 स्टार्ट, मतलब आपके जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो होगी 20 सितंबर से। 20 सितंबर से आपके क्वालिफायर फेज़ स्टार्ट होगा, कि यानी कि जो क्लासेस है वो लॉन्च होगी। फिर आ जाएगा क्वालिफायर एग्ज़ाम। 27 अक्टूबर को आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा, जिससे दे के आप इस बैच में या फिर इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। और 1 नवंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा क्वालिफायर का, यानी कि 3-4 दिन बाद में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा क्वालिफायर का कि आप सेलेक्ट हुए हो या फिर नहीं हुए हो। फिर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका 6 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कि आपको इस कोर्स में कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, यानी कि इस डिग्री में कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और 1 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। और अगर बाई चांस आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो आप री अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। री अटेम्प्ट की जो विंडो ओपन होगी वो होगी 6 नवंबर को ओपन होगी और 7 नवंबर को क्लोज़ हो जाएगी। और फिर री अटेम्प्ट जो क्वालिफायर का है वो एग्ज़ाम होगा आपका December 1 को होगा, और 11 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस डिग्री के बारे में, पूरे करिकुलम के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देर आर 4 एंट्री लेवल इन आईआईटी मद्रास डिग्री प्रोग्राम। इस डिग्री के अंदर 4 लेवल है: फाउंडेशनल लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल बीएससी और डिग्री लेवल बीएससी। इस डिग्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस डिग्री में मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट है, यानी कि आप अगर फाउंडेशन लेवल करके भी आप आईआईटी मद्रास का सर्टिफिकेट लेके आप बाहर निकल सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते। अगर आप डिप्लोमा लेवल में बाहर निकलना चाहते हो तो यहाँ से भी निकल सकते हो, फाउंडेशनल लेवल और डिप्लोमा लेवल का दोनों का सर्टिफिकेट लेके। आप डिग्री लेवल एमएससी से भी निकल सकते हो। और लास्ट में ये तो पूरा 4 ईयर हो गया। ये कुछ सैंपल सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपको मिलेंगे ये। क्या आप भी अकेला पढ़ के बोर हो गए हो या फिर मुश्किल टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है? और क्या आपको चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस, लाइव क्लासेस और रियल टाइम डाउट सॉल्विंग सेशंस? आपका वेट खत्म हुआ। आईआईटी मद्रास का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। सही प्रिपरेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना एग्जाम्स का स्ट्रेस और डिफिकल्टी बढ़ सकती है। प्रेजेंटिंग V4AI एक्सक्लूसिव बैच फॉर आईआईटी मद्रास क्वालिफायर एग्जाम, आपके कंप्लीट प्रिपरेशन सॉल्यूशन। इस बैच के साथ आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, एक्सपर्ट मेंटरशिप और प्रैक्टिस मटेरियल्स जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये बैच आपको प्रोवाइड करता है टारगेटेड ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस। तो आप भी तैयार हैं आईआईटी मद्रास क्वालिफायर एग्जाम के लिए? जॉइन आवर स्पेशल बैच टुडे और इंश्योर करें अपनी सक्सेस। रजिस्टर नाउ और यूज करो कूपन कोड IITMD80ADIVE फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट। अब हम बात करेंगे कोर्स के क्रेडिट के बारे में, जो कि हर लेवल में अलग अलग होते हैं। फाउंडेशनल लेवल जो यानी कि फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर 8 कोर्सेज यानी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं और 32 क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि पर कोर्स 4 क्रेडिट होते हैं। और डिप्लोमा लेवल में 6 कोर्सेज होते हैं और 2 वर्ल्ड बेस पे जो, यानी कि रियल वर्ल्ड बेस पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो है उनके 27 को क्रेडिट्स है दोनों के मिला के। और
डिप्लोमा लेवल में एक डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग है और एक डिप्लोमा इन डेटा साइंस है, तो दोनों में ही 6 कोर्स प्लस 2 प्रोजेक्ट्स है। और बीएस डिग्री लेवल में आपके टोटल होते हैं 28 क्रेडिट। और बीएस डिग्री लेवल में दूसरा जो लास्ट ईयर होता है उसमें भी आपके 28 क्रेडिट्स होते हैं। अगर आपको पूरी बीएस डिग्री करनी है यानी कि पूरे 4 साल करने हैं तो आपको 142 क्रेडिट्स रिक्वायर होते हैं। ये डिग्री आप 4 से 8 साल में कर सकते हो, यानी कि मिनिमम तो आप 4 साल लगता है, जैसे कि नॉर्मल आप 3 साल में भी कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 4 साल होता है। और अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर ड्यूअल डिग्री वाले हो, आप दोनों डिग्री या फिर इस डिग्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस डिग्री को थोड़ा डिले कर सकते हो, यानी कि कोर्स कम रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि आप 4 कोर्स रजिस्टर करने की बजाय 2 कोर्स पर टर्म में करके आप ऐसे करके ये डिग्री को थोड़ी बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, मैक्सिमम आप 8 सालों में यह डिग्री आपको कंप्लीट करनी होगी। और आपको वीक 1 से 12 तक आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उनके वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगी और सब आपको मिलेंगे। क्विजेज भी होंगे आपके ऑनलाइन। फिर आते हैं टर्म स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमारी जो रेगुलर जो नॉर्मल कॉलेज होती है उसके अंदर सेमेस्टर होता है 6 महीने का, इसके अंदर टर्म होती है। टर्म होती है जो इनकी टर्म अलग है। ये टर्म 3 महीने की होती है। फर्स्ट महीने में आपको रजिस्टर एंड पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर आपका क्विज 1 होता है, फिर आपका क्विज 2 होता है, फिर आपका एंट्रम होता है। माना कि अब हम यहाँ पे खड़े हैं, आप अभी क्वालिफायर का फॉर्म भरा है। क्वालिफायर का फॉर्म भरने के बाद ये क्विज 1 और क्वालिफायर दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप ये क्विज 1 पास कर देते हो, यानी कि क्वालिफायर अगर आप पास कर देते हो, तो आप जो क्विज 2 या फिर बाकी जो टर्म बची है उसको रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। अगर फिर आपको रजिस्टर करते हो तो फिर आपका क्विज 2 होगा, फिर एंट्रम होगा। एंट्रम के बेस पे आपके जो मेन सीजीपीएस होती है वो कैलकुलेट होती है। फिर आता है कोर्स रजिस्ट्रेशन। कोर्स रजिस्ट्रेशन ये होता है कि आप मैक्सिमम 4 कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि 4 सब्जेक्ट ले सकते हो एक टर्म में। जो टर्म तो ये मैंने बता ही दी, 3 महीने की एक टर्म होती है और साल में 3 टर्म होती है। इस टर्म में आप कितना सब्जेक्ट लेने चाहते हो उसे कहते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर सीसीसी। ये होता है क्रेडिट क्लियरिंग कैपेबिलिटी। ये जब आपका क्वालिफायर का रिजल्ट आएगा तो ये आपके डैशबोर्ड में ही मेंशन कर देंगे कि ये सीसीसी क्या है। ये आपके जो फाउंडेशनल लेवल होता है इसके अंदर ये सीसीसी क्रेडिट होता है, जो आपके क्वालिफायर एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पर होता है। फिर आ जाते हैं असेसमेंट के बारे में। और इस कोर्स के अंदर 3 टाइप के असेसमेंट है इस कोर्स के लिए। सबसे पहले होता है वीकली असाइनमेंट, जो कि हो गए ग्रेडेड असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट, ये हो गए। उसके बाद में होते हैं हमारे क्विजेज। फिर होते हैं एंट्रम एग्ज़ाम। ये जो क्विजेज होते हैं, ये जैसे आपका क्वालिफायर हो गया, ये सब आपको ऑफलाइन जाके देने होते हैं उनके आईआईटी मद्रास वालों के सेंटर में। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सिटीज़ के। इन्होंने पूरे इंडिया में अपने सेंटर है जो कर रखे हैं। आप देख सकते हो, ये जो व्यू लिस्ट है इसके अंदर आप देख लेना, जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है आप उसे सेलेक्ट करके वहाँ एग्ज़ाम देने जा सकते हो। और यही है जो फिज़िकली रेजिडिंग होता है ऑन एग्ज़ाम डे स्टूडेंट राइटिंग। ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, जैसे कि आपका जेई मेन या फिर जेई एडवांस होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं आपकी सर्वे करने के लिए। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशनल लेवल के बारे में। फाउंडेशनल लेवल में होते हैं टोटल 8 कोर्स।
और फोर क्रेडिट पर कोर्स के होते हैं। यानी कि फाउंडेशनल लेवल में, पूरे फाउंडेशनल लेवल यानी कि फर्स्ट ईयर की आपकी पूरी फीस होगी 32,000। और फाउंडेशनल प्लस ये वन डिप्लोमा करना है तो आपका होगा 94,500 रुपीज़। और अगर फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा करने हैं, दोनों डिप्लोमा, तो आपके हो गए 1,50,000। और अगर आपको पूरी डिग्री करनी है ना, बीएस डिग्री 4 सालों की, तो आपका जो एवरेज जो होगा ना अमाउंट, वो होगा 3 लाख से 3,15,000 से 3,51,000 से। अब बात करते हैं फीस वेवियर की। अगर आपको इस प्रोग्राम में अगर आपको फीस वेवियर भी चाहिए तो भी ये अवेलेबल है आईआईटी मद्रास वालों की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख। अगर आपके परिवार की आय 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी में कोई भी फीस का वेवियर नहीं मिलेगा, आपको पूरी फीस देनी होगी। और अगर फैमिली की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, आप एस सी एस टी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको 50% वेवियर मिलता है। और आपको SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करना होगा, इनको देना होगा, फिर वो आपको वेरीफाई करेंगे। अगर आप PWD से हो तो भी आपको 50% वेवियर मिलेगा। अगर आप SC ST प्लस PWD दोनों हो तो आपको 70% फीस का वेवियर मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जो इन्होंने बना रखी है कि आपके फैमिली की इनकम है जो 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम या फिर 5 लाख है, तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50% छूट मिलेगी। और उसके लिए आपको EWS प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। EWS तो आप जानते ही होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और फिर बात करते हैं ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी में भी 50% वेवियर मिलेगा। आपको ओबीसी NCL प्लस फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट इनको देना होगा। और SC ST PWD वालों के लिए वो पहले वाला सेम ही है, उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब बात करते हैं जिनकी फैमिली की इनकम 1 लाख है या फिर 1 लाख से कम है, उनके लिए इन्होंने अलग कंडीशन बनाई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 75% फीस का वेवियर मिलेगा कि यानी कि 70% फीस आपको, आपकी छूट मिलेगी। 25% ही आपको फीस इनको देनी होगी। इसके अंदर भी सेम EWS प्लस फैमिली सर्टिफिकेट, मैक्सिमम आप यहाँ पे 70% का ही छूट ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी दे रखा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। डेमो सर्टिफिकेट होता है वो, जैसे कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट का इन्होंने ये दे रखा है। और OBC NCL सर्टिफिकेट का भी डेमो दे रखा है। ये OBC NCL सर्टिफिकेट है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। अब बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट। ये EWS सर्टिफिकेट और सब सेम होता है सब जगह, अगर आपका थोड़ा बहुत चेंज है तो भी चल जाएगा। अब फाउंडेशनल लेवल की बात करते हैं। फाउंडेशन लेवल के अंदर आपके 8 कोर्सेज यानी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं और 32 क्रेडिट होते हैं, ये तो हमने बात ही की थी। फाउंडेशनल लेवल आपको 1 से 3 ईयर में मैक्सिमम 3 साल में आपको कंप्लीट करना ही होगा। आपको ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 10 घंटे एक कोर्स को पर वीक देना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप एक कोर्स जैसे कि मैथमेटिक्स है उसको आप एक वीक में 10 घंटे देते हो तो वो सफिशिएंट है, इनका मानना है। और ये तो डिस्कस कर लिया कि 32,000 इसकी फ़ीस है। और अब बात कर लेते हैं इनके जो कोर्सेज या सब्जेक्ट है।
सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अब अभी क्वालिफायर के लिए मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इंग्लिश 1, यही है। फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको ये 4 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ते हैं। ये फाउंडेशन लेवल है जो कि आपकी जो नींव होती है वो मजबूत करता है। स्टार्टिंग में कोडिंग के नाम पर सिर्फ ये पाइथन सिखाते हैं, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग है जो पूरा आपका जो कोडिंग का पूरा बेस होता है वो आपका तैयार करता है। फिर डिप्लोमा लेवल है। डिप्लोमा लेवल में आपके 12 कोर्सेज होते हैं और 4 प्रोजेक्ट होते हैं। इसके अंदर भी आपके 54 क्रेडिट है। अब इसके अंदर क्राइटेरिया चेंज हो गया कि आपको 15 घंटे देने होंगे एक कोर्स को एक वीक में। अब बात करते हैं ये इनके कोर्सेज नेम है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के लिए है, और दूसरा है डिप्लोमा इन डेटा साइंस के लिए ये कोर्सेज है। फिर आ जाते हैं बीएससी डिग्री लेवल। बीएससी डिग्री लेवल के अंदर ये आपके अलग अलग कोर्सेज है, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, वही है डिप्लोमा वाले। फिर आपके आ गया पूरा डिग्री लेवल कोर्स के अंदर कोर कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कुछ इनके कोर्स है। अब देख लीजिए आप, सैंपल सर्टिफिकेट की तो हमने बात ही कर ली थी।